काला पानी की सज़ा क्या थी? आखिर ऊँट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? और अगर हम अपना फ़ोन रात भर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दें तो क्या होगा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कई और फैक्ट्स के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 7। क्या आपको पता है मधुमक्खी हमें डंक मारने के कुछ ही समय के बाद मर जाती है। मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है तो उसका स्टिंगर, डंक मारने वाला भाग टूट जाता है, क्योंकि वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती। वही स्टिंगर खींचने के चक्कर में ना सिर्फ उनका स्टिंगर टूटता है, बल्कि उसके साथ उसके शरीर के पाचन तंत्र, मांसपेशियाँ और आंत बाहर आ जाता है। इसी चक्कर में मधुमक्खी की मौत हो जाती है। नंबर 6। औरंगाबाद के सोहदा की रहने वाली एक महिला ने सदर अस्पताल में एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का पूरा शरीर प्लास्टिक से लिपटा हुआ है। मेडिकल साइंस की भाषा में ऐसे बच्चे को कोलेडियन बेबी कहा जाता है। बच्चे की सेहत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। इसके बारे में अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि यह एक कोलेडियन बेबी है, जो दुनिया में पैदा होने वाले 11 लाख बच्चों में से एक होता है। एसएनसीयू में इलाजत ये बच्चा फिलहाल बिल्कुल ठीक है और बाकी बच्चों की तरह हर एक एक्टिविटी भी कर रहा है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि यह कब तक जिंदा रह पाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। नंबर 5। अगर फ़ोन को रात भर चार्जिंग पर लगा के छोड़ दें तो क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि रात भर फ़ोन चार्जिंग पर लगाने से फ़ोन में विस्फोट हो जाएगा या फिर फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आजकल के फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी आती है, तो चाहे आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर कई महीनों तक छोड़ देंगे, फिर भी आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा। आजकल के स्मार्टफ़ोन में ऐसी चार्जिंग सर्किट लगी होती है जो बैटरी 100% चार्ज होने के बाद फ़ोन के चार्जर से पावर सप्लाई लेना बंद कर देता है। नंबर 4। क्या आपको पता है छींक रोकना हमारे लिए कितना बुरा हो सकता है? कई बार हम ऐसे सार्वजनिक जगह पर होते हैं जहां हमें छींकने में असहज होता है और हम उस छींक को नाक और मुंह बंद करके उस छींक को रोक लेते हैं। पर क्या आपको पता है एक छींक की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप इस गति से आने वाली छींक को रोकते हैं तो ये गति हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है, जिससे हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और हमारे आंखों से खून भी आ सकता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए जब आप सार्वजनिक जगह पर हों और आपको छींक आ रही हो तो आप अपने नाक के पास रुमाल रखकर छींक सकते हैं। नंबर 3। आपने कभी ना कभी ऊबर से कैब ज़रूर बुक किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है ऊबर से हेलीकॉप्टर भी बुक किए जा सकते हैं। लेकिन ऊबर ये सर्विस अभी कुछ ही देशों में दे रहा है और भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। ऊबर से न्यूयॉर्क या दुबई से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर बुक करके शहर की एक राइड कराई जाती है, जिसमें हेलीकॉप्टर से शहर घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर बुक करने पर आपके घर तक हेलीकॉप्टर आता है। ऊबर हेलीकॉप्टर के लिए कुछ खास हेलीपैड बने होते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। ऐसे में आपको वहां जाकर यात्रा करनी होती है। इसके लिए ऊबर की एक कैब आपको लेने आपके घर तक आती है, जो आपको हेलीपैड तक लेकर जाती है। उसके बाद आप हेलीकॉप्टर राइड करके शहर घूम सकते हैं। नंबर 2। कई बार ऊँटों को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ऊँट खाना पीना छोड़ देते हैं और इसी बीमारी की वजह से ऊँट का शरीर अकड़ने भी लगता है। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऊँट के मुंह को ऊपर उठाकर उसके मुंह में जहरीला सांप डाल दिया जाता है और साथ ही पानी भी डाला जाता है ताकि सांप ऊँट के पेट के अंदर चला जाए। कहते हैं कि ऐसा करने से सांप का जहर ऊँट के शरीर में फैल जाता है। वहीं जैसे जैसे जहर का असर कम होता है ऊँट ठीक होता जाता है। जहर का असर पूरा खत्म होते ही ऊँट फिर से पहले की तरह खाने पीने लग जाता है। नंबर 1। काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दूं कि यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चार दीवारी एकदम छोटी बनाई गई थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे।